इंडिया और यूरोप के देशों को बाढ़ में बहते हुए देखा था, लेकिन अब ये हाल मिडिल ईस्ट का भी है साहब। 15 अप्रैल की रात को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के सो कॉल्ड डेवलप्ड देश यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में एकदम से बारिश शुरू होती है और फिर ये बदल जाती है ऐसी तेज बारिश और आंधी में कि ये बाकी देश तो छोड़िए, ये दुबई को भी इस बाढ़ में बहा कर ले गया। लेकिन ये बारिश रुकती उससे पहले देखते ही देखते ये तूफान में बदल गया और लोगों ने बताया कि तूफान इतना तेज था कि कई बिल्डिंग्स को हिलते हुए भी फील किया गया और तूफान की नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाजिर हो गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं दुबई के पर। दुबई में जिस तरह से भारी बारिश हुई है उसको आप लोग सोच भी नहीं सकते कि दुबई में कभी बाढ़ आ सकता है, क्योंकि दुबई पूरा एक रेतीला इलाका है, पूरा डेजर्ट है। वहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं वहाँ की डेजर्ट को देखने के लिए। लेकिन जिस तरह से दुबई में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है वो किस कारण से हुई, किस कारण से दुबई में इतना ज़्यादा तूफान और बाढ़ आ गया है। दुबई में जिस तरह से महंगी महंगी गाड़ियाँ जो रोड पर चलती थी आज बहते हुए नजर आ रही हैं। और तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था कि दुबई में इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई और इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है द मिस्टिका लैंड, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और यूरोप के देशों को बाढ़ में बहते हुए देखा था, लेकिन अब ये हाल मिडिल ईस्ट का भी है साहब। 15 अप्रैल की रात को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के सो कॉल्ड डेवलप्ड देश यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में एकदम से बारिश शुरू होती है और फिर ये बदल जाती है ऐसी तेज बारिश और आंधी में कि ये बाकी देश तो छोड़िए, ये दुबई को भी इस बाढ़ में बहा कर ले गया। लेकिन ये बारिश रुकती उससे पहले देखते ही देखते ये तूफान में बदल गया और लोगों ने बताया कि तूफान इतना तेज था कि कई बिल्डिंग्स को हिलते हुए भी फील किया गया और तूफान की फैलाई हुई ये आफत यही नहीं रुकती। मंगलवार आते आते इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के कई डेवलप्ड देशों के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई और ये मॉडर्न एरा के मॉडर्न सिटीज अब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तेल की दौलत से बने ईंट कंक्रीट के इस मॉडर्न देश की सड़कों गलियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे नदी बहती है। सड़कों पर चल रही करोड़ों की गाड़ियां पानी में बहने लगी। दुबई में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना 2 साल में बहता है। मंगलवार को 142 मिलीमीटर बारिश दुबई में दर्ज की गई, जबकि साल भर में औसतन 95 मिलीमीटर बारिश ही मुश्किल से यहाँ पर हो पाती है। यूएई के अल आइन अमीरात में तो सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बात से आइडिया तो लग गया होगा कि कितना पानी दुबई में बरस गया। अपनी गगन चूमती इमारतों के सिवा अगर दुबई फेमस है तो वो अपने रेगिस्तान के लिए। यहाँ लोग स्पेशली इन रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी का भी मजा लेने आते हैं। लेकिन रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो पिछले 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। और अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है तो नहीं, क्योंकि मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के अकॉर्डिंग यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में होती है। यानी 2 सालों में जो बारिश होनी थी वो सारी एक ही दिन में हो गई। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि भले इस देश ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी हदें पार कर ली हों, लेकिन आज भी इस देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ी है वो यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, जिसका अभी तक कोई पावरफुल सॉल्यूशन ये देश नहीं निकाल पाया। और इस बात का दावा इंग्लिश का न्यूज़पेपर रॉयटर्स भी कर रहा है। लेकिन क्या जैसे मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं आपके मन में भी उठ रहे हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि 21st सेंचुरी का इतना पावरफुल वेल डेवलप्ड देश एक रात की बाढ़ में बह गया। कई वेदर एनालिस्ट का कहना है कि अरेबियन पेनिनसुलर से उठा एक तूफान ओमान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस तूफान की डेंसिटी बढ़ती है तो ये तूफान मिडिल ईस्ट के कई देशों को बाढ़ और तूफान की चपेट में ले जाता है। और इसका असर वैसे तो ओमान में सबसे ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन दुबई को भी इसने अपना शिकार बना लिया। लेकिन ये बाढ़ जिसने इन गल्फ कंट्रीज में पिछले 3 दिनों में तबाही मचाई है, उसके पीछे नेचर से ज्यादा खुद इन देशों के एफर्ट्स डाले गए। जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बाथुर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इस चीज को मुश्किल वक्त में यूज करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब तो इसका यूज धड़ल्ले से किया जाता है।
माना ये बैट बॉल का खेल हो गया है। ये तकनीक अक्सर सूखा से इफेक्ट होने वाले इलाकों या फिर एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए यूज की जाती है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। अभी बात हमने आपको ऊपर भी बताई कि यूएई पृथ्वी पर सबसे गर्म और ड्राई रीजन वाले जोन में है। ये देश बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करने में आगे है। यूएई ने पहली बार 2002 में अपना क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मौसम वैज्ञानी अहमद हबीब के हवाले ये कहा गया कि हाल ही में सीडिंग के लिए विमानों को अल एन हवाई अड्डे से भी भेजा गया था। और ऐसा नहीं है कि इस क्लाउड सीडिंग का यूज सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज कर रही हैं, बल्कि इसका यूज आज तक 60 से ज्यादा देश कर भी चुके हैं।